हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे। और आपका 9th क्लास का जो आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे नंबर सिस्टम का। बच्चों, आप पहले से ही नंबर सिस्टम से परिचित होंगे कि शुरुआती दौर से जब आप 5 से 7th में आते हैं तो हम संख्याओं को देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी तरह इसके पीछे में हम ऋणात्मक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। ये जो 10 संख्याओं का जो अध्ययन करते हैं और इसकी विस्तृत संख्याओं का जो अध्ययन होता है वही होता है संख्या पद्धति। इसमें हम कहते हैं कि संख्याओं के क्रमबद्ध अध्ययन को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो पहला स्टेप है वह है प्राकृत संख्या। आप सब पहले से जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या। आप गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? गिनती की संख्या जैसे हम लोग शुरू करते कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट सो ऑन। आप जहाँ तक काउंट कर सके आप पे निर्भर करता है। और ये जो प्राकृतिक संख्या है इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या का जो पहला लेटर है वह क्या है? एन है। इंग्लिश में जब हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। और वही जो फर्स्ट नंबर्स है क्या है? एन। तो हम प्राकृतिक संख्या को एन से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। कहते हैं कि काउंटिंग नंबर इज ए कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन। आप जहां से शुरू करते हैं गिनती, कहां से शुरू करते हैं? 1 से जैसे शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब जो है वह क्या है? प्राकृत संख्या है। समझ में आ गया होगा? गिनती की संख्या जिसे हम कहते हैं पहाड़ा। बच्चे को कभी भी जब हम पहाड़ा सिखाते हैं तो शुरुआती दौर में कहते बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 1, 2, 3, 4। कभी उसे हम शून्य के साथ शुरू नहीं करवाते। देखिए शून्य जो है, अगला जो आपका टर्म्स क्या है वह है पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो है यही प्राकृतिक संख्या में जो आपको अभी हम जस्ट कहें कि गिनती की संख्या में आगे में 0 लगा दे। क्या लगा दे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट करके आप सो ऑन कर सकते हैं जहां तक आपको जाने की इच्छा है। ठीक है, ये इन्फिनाइट तक चली जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब आप नेचुरल नंबर के आगे में आप क्या लगा दिए? शून्य लगा दिए, 0 लगा दिए, तो ये होल नंबर हो गया। क्या हो गया? होल नंबर। आप सब जान रहे हैं कि हमने आपको ऑलरेडी लिख चुके हैं कि पूर्ण संख्या का जो है इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर में जो है पहला जो अक्षर देख रहे हैं आप, ये क्या देख रहे हैं? डब्लू से भी डिनोटेड किया जाता है। कहते हैं नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज ए कॉल्ड होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय डब्लू। तो कहां से शुरू होती है पूर्ण संख्या? शून्य के साथ शुरू हुई प्राकृतिक संख्या। देखिए यहां से एक है, यहां तक क्या है? n है। और n में हमने क्या कर दिया? एक मात्र 0 आगे में लगा दिए। और जैसे शून्य लगा, शून्य के साथ शुरू हुई प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में से होल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला जो है आपका जो टर्म्स है जिसे हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है निम्नलिखित चीज का अध्ययन करते हैं, जो हम लगातार कर रहे हैं कि संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति है द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नंबर इज ए कॉल्ड नंबर सिस्टम। और इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हमने अभी अध्ययन किया प्राकृतिक संख्या क्या है, हमने अभी अध्ययन किया पूर्ण संख्या क्या है। अगला जो मेरा टर्म्स है वह क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? इंटीजर नंबर्स। देखिए इंटीजर नंबर्स जो है वह क्या है? कि होल नंबर। आप सब समझ रहे हैं कि होल नंबर की जो शुरुआत होती है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। जस्ट इसके बाएं तरफ जब हम निगेटिव्स में चले जाएं, इसमें -1, -2, -3 डॉट मतलब माइनस तरफ चले जाएं और 0 बीच में हो, दाएं तरफ धनात्मक संख्या हो, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या हो, तो हम कहते हैं कि ये पूर्णांक संख्या। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहां से यहां तक देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एक और नंबर है? होल नंबर है। और होल नंबर में हमने क्या करते हैं? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को मिला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि होल नंबर
टुगेदर बता रहे हैं कि पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में हमने बताया कि जो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। इसमें हमने क्या करते हैं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को मिला देते हैं। जो बाएं तरफ लिखते हैं संख्या रेखा पे, जब भी आप देखेंगे कोई भी संख्या रेखा पे, मान लीजिए बीच में 0 है, 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 और संख्या रेखा पे ये चलते चला जा रहा है। और जस्ट इसके बाएं तरफ यदि आप लिखते हैं -1 -2 -3 और संख्या रेखा पे आपको जहां तक जाना है जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को यदि आप मिला देते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बनती है, पूर्णांक संख्या हो जाती है। इंटीजर नंबर्स कहते हैं कि इंटीजर नंबर में धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, शून्य भी होती है। आप बच्चों पहले से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 0 जो है वह ना तो धन संख्या है ना ही ऋण संख्या। कहते हैं 0 इज नाइदर निगेटिव नर पॉजिटिव। 0 को ना तो हम धन में शामिल करते हैं ना ही ऋण में। हमने अपने क्लास के दरमियान बहुत सारे बच्चों को जब पूछते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो बच्चों का जो जवाब होता है कि वह सर वह संख्या जो धन संख्या हो और ऋण संख्या हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि उसमें क्या है, पूर्णांक संख्या में तो 0 भी है, 0 तो ना तो धन संख्या है और ना ही ऋण संख्या। तो बताइए वो डिफिनेशन गलत होगा कि नहीं। अधिकांश बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं सम संख्या। किसके बारे में, सम संख्या। देखिए बच्चों सम संख्या क्या है कि वह संख्या जो 2 से पूरे विभाजित हो जाए, 2 से पूरे विभाजित हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि 2 संख्या कौन है, कहते हैं दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। आप सब जानते हैं इवन नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, तो हम ई कह सकते हैं। अब पहला 2 से कौन विभाजित हो सकता है, 2 से तो 2 विभाजित हो ही सकता है। 2 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे, मान के चलिए 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एका 2 और कैंसिल हो जाता है, मतलब 2 से 2 डिवाइड हो जा रहा है। अगला संख्या कौन होगा, 4, क्योंकि आप 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। उससे अगला संख्या कितने होंगे, 6, फिर 8। लेकिन एक चीज बहुत छूट जा रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन टर्म्स आती है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर शून्य कौन सी संख्या। अब देखिए 0 जो है, 0 इज ऑल्सो इवन नंबर। 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। सम संख्या के परिभाषा के अकॉर्डिंग टू, सम संख्या का जो परिभाषा है, कहा जाता है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, क्या हो, 2 से विभाजित हो। अब प्रश्न उठता है क्या आप शून्य को 2 से विभाजित कर सकते हैं, क्यों नहीं। 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करते 0 और 0 तो विभाजित तो हो जा रहा है। तो 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, इस चीज की ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब हम पूछते हैं कि सम संख्या क्या है तो कहता है सर 2 4 6 8, वह 0 को छोड़ बैठते। 0 क्या है, इवन नंबर है। समझ में आ गया होगा आपको इवन नंबर। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है, ऑड नंबर्स। क्या है, ऑड नंबर्स। प्रश्न जस्ट उल्टा होता है, सम संख्या का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है कि वह संख्या कौन, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, क्या हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो प्रश्न उठता है कि 0 के बाद आपको कौन संख्या मिलेगा, ऑड 1 मिलेगा, उसके बाद 2 के बाद 3 मिलेगा जो विभाजित नहीं होगा, 5 7 9 11 मतलब सो ऑन इटीसी कह सकते हैं, 13 14। तो हम यहाँ पे विषम संख्याओं को भी कहते हैं कि ओ से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, ओ से, देख रहे हैं, ओ से डिनोट करते हैं। कहते दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ए कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन होता है, पहला 1, और सम संख्या पहला कौन होता है, 0। और नंबर 3 5 7 9 11 2 ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके। अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, अभाज्य संख्या, जो सबसे महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति के अंतर्गत जो हम 10 चीज की अध्ययन कर रहे हैं, 10 टर्म्स की जो अध्ययन कर रहे हैं, संख्या 10 संख्याओं का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज है वह है प्राइम नंबर। वह बोर्ड के भी दृष्टिकोण से और कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से इवन नंबर जो है वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए कि प्राइम नंबर का जो डिफिनेशन होता है, हम समानतः कहते हैं कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इस डिफिनेशन में थोड़ी सी एरर आती है। हम क्या कहें कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज ए कॉल्ड प्राइम नंबर। इस हिसाब से देखिए कि एक है,
एक जो है 1 है जिसको कहते हैं 1 जो है 1 से भी डिवाइडेड है, 1 जो है 1 से भी डिवाइडेड है, और 1 जो है 1 से स्वयं से भी डिवाइडेड है, फिर भी 1 जो है वह क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ प्राइम नंबर की जो डिफिनेशन में थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। आखिर ये की त्रुटि क्या है, तो हमको कहना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, किससे हो, स्वयं से भी हो और एक से भी हो, साथ ही जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अभाज्य संख्या का जो है 2 से ना अधिक गुणनखंड हो ना 2 से कम हो, एक्यूरेट 2 हो। आप देख रहे हैं कि आपके सामने में 1 है और 1 का जो गुणनखंड है सिर्फ 1 होता, इसका गुणनखंड 2 नहीं होता। यदि नहीं है तो मतलब ये अभाज्य संख्या इसी कारण से नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन जिसके 2 गुणनखंड नहीं होने के कारण 1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रश्न उठता है, पहला जो अभाज्य संख्या है वह है क्या, 2, क्योंकि 2 उसके बाद 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 है कि नहीं। आप देखिएगा कि 2 जो है वह क्या है, सिर्फ 1 से विभाजित है और 2 से। यहां देखिए 3 जो है वह किससे विभाजित है, 1 से और 3 से। 5 किससे विभाजित है, 1 से और 5 से। 7 भी यही बात है कि 1 से और 7 से विभाजित है। 11 भी 1 से और 11 से विभाजित है। इसी तरह आप यदि 1 से लेके 50 तक के बीच में पूछा जाएगा आपसे, कई बार प्रश्न आता है बोर्ड की परीक्षा में भी और कंपटीशन में भी कि प्राइम जो 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जब आप निकालेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। बैठ जाओ। 1 से लेके 15 तक में, 1 से लेके 50 तक में जो है कितने, तो देखो प्राइम नंबर्स के बारे में अभी जस्ट आपको डिफिनेशन हम बताए हैं कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज ए कॉल्ड प्राइम नंबर, दे हैव मिनिमम 2 फैक्टर एंड मैक्सिमम 2 फैक्टर इज ए कॉल्ड प्राइम नंबर। इस हिसाब से आपने देखा कि 1 का जो है 2 फैक्टर नहीं हो पाता है। 1 का गुणनखंड 1 को यदि 1 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 ही होता है, फिर 1 से डिवाइड करते हैं 1। इसका जो गुणनखंड होता है सिर्फ 1 होता है। दूसरी बात, अभाज्य संख्याएं को हम डिनोट करते हैं P से, और पहला जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। बच्चों, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या जब पूछते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, तो बच्चों का जवाब होता है 1। हम जब पूछते हैं बच्चों से कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है और 1 है तो क्यों है, तो उसकी सटीक जवाब नहीं है। आपको अब मेरे बताने के बाद आप जान चुके होंगे कि 1 क्यों नहीं अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का जो है 2 गुणनखंड नहीं होता। किसी भी अभाज्य संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए और अधिक से अधिक 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। आप आइए 2 में देखिए कि आपका ये अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3, 5, 7, आपको 1 से लेकर 50 तक में जो है 15 अभाज्य संख्याएं। कितने अभाज्य संख्याएं, 15 अभाज्य संख्याएं। कंपटीशन में पूछता है कि पहला सब अभाज्य संख्या कौन, एकलौता जो अभाज्य संख्या है, एकलौता अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो वह कौन है, 2 है। उसके बाद आपको जितने भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगे वह सब के सब मिलेंगे विषम संख्याएं। एकलौता कौन है, अभाज्य संख्या जो सम हो वह कौन है, 2 है। आइए उससे आगे हम चले भाज्य संख्या में। सेम उल्टा है कि भाज्य संख्या क्या है, कि भाज्य संख्या जो है जस्ट किसका, प्राइम नंबर का, मतलब अभाज्य संख्या का उल्टा। कहते हैं कि वह संख्या जिसका कम से कम, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। किससे, 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब 2 से अधिक गुणनखंड किसका होगा, 1 का तो हम जान ही रहे हैं कि 1 ही गुणनखंड होता है, तो यह भाज्य संख्या हो नहीं सकता है। दूसरा जो देखिए 2 है, इसका गुणनखंड 1 और 2 होता है, 2 से ज्यादा नहीं है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके आगे आप 3 आएंगे, 3 का भी 1 ही गुणनखंड है, 1 और 3, तो ये भी अभाज्य संख्याएं नहीं, सॉरी भाज्य संख्याएं नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भाज्य संख्याएं का जो डिफिनेशन है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो। किसे हो, 2 से अधिक हो। देखिए आपके पास एक पहला जो भाज्य संख्या आपके पास आया है वह क्या है, 4 है। देखिए 4 का 1 भी गुणनखंड है, 4 का 2 भी गुणनखंड है, 4 का 4 भी गुणनखंड, मतलब टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। कहने का मतलब है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 4, जैसे देखिए 6 का क्या है, 1 भी है, 3 भी है और 6 स्वयं भी है। उससे आगे आप आएंगे 8 का 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। देखिए इसका 4 गुणनखंड है। कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से
अधिक हो। और तो पहला भाज्य संख्या कौन होगा? एक तो है नहीं, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, पहला जो भाज्य संख्या है वह क्या है? 4 है। इससे आगे चलते हैं हम भिन्न संख्या के बारे में। किसके बारे में? भिन्न संख्या। देखिए बच्चों, हमारे पास में अधिकांश बच्चे आते हैं जो नंबर सिस्टम के पार्ट्स को तो जानते हैं, लेकिन भिन्न संख्या के बारे में हमारे पास जितने बच्चे आते हैं बहुत कम ही बच्चे को भिन्न संख्या का रियल परिभाषा पता होता है। देखिए भिन्न संख्या क्या? फ्रैक्शन नंबर। क्या है? फ्रैक्शन नंबर्स। कहते हैं ए नंबर फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर बट q इज इक्वल टू नॉट जीरो इज ए कॉल्ड फ्रैक्शन। कहने का तात्पर्य कि वह संख्या जो p by q के रूप में हो। किसके रूप में हो? p और q के रूप में हो, और p q जो है वह हो पूर्ण संख्या। क्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। क्या हो? होल नंबर। आप सब जानते हैं कि और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, हर के स्थान पे क्या हो? शून्य नहीं हो। हर के स्थान पे क्या हो? शून्य नहीं हो। तो आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2/3 है, ये क्या है? दो p भी पूर्ण संख्या है और 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। यदि आपको कभी इस तरह का 4/5 हो जाए, 4 भी क्या है? पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या, q की जगह पे 0 नहीं, हर के स्थान। मान के चलिए आपसे कोई पूछ दे क्या -1/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? अरे भिन्न संख्या है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि -1 जो है, अभी आपको हमने बताया कि -1 जो है पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो है क्या है? भिन्न संख्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर का एक कंडीशन है कि p और q दोनों को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या जो है हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। पूर्ण संख्या कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भिन्न संख्या ऑलवेज जो है वह क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं। 9 नंबर में आइए और आपको है क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। देखिए ये लगभग जो है भिन्न संख्या के लगभग बराबर होता है, सिर्फ एक टर्म्स का जो है अंतर है कि कहते हैं कि परिमेय संख्या जो है वह संख्या जो p by q के रूप में हो, जहां p q क्या हो? क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। यहां देखिए भिन्न संख्या में क्या होता था? ये p और q पूर्ण संख्या होता था। परिमेय संख्या में क्या हो रहा है? परिमेय संख्या में ये पूर्णांक हो रहा है। आप सब जानते हैं कि जो हम आपको बताएं कि पूर्णांक संख्या जो है वह क्या है? ऋण भी होता है, धन भी होता है, उसमें शून्य भी शामिल होता है, और यहाँ q इज इक्वल टू नॉट जीरो। आप समझ रहे होंगे कि नंबर फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer but q is equal to not zero is a called rational number. It is denoted by q. इसको किसे डिनोट करते हैं? q से। किसे डिनोट करते हैं? q से। जैसे मान लीजिए -1, 1/2, 0, 5, 7 etc। अब देखिए एक चीज, बहुत बड़ी चीज आपको जानना है कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। देखिए भिन्न संख्या जो है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। भिन्न संख्या हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और परिमेय संख्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो यही दोनों में अंतर कि सभी भिन्न संख्याएं जो है, सभी भिन्न संख्याएं जो है वह परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। तो यही चीज ध्यान रखना है कि भिन्न संख्या धनात्मक होती है, परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अगला जो आपका टर्म्स है 10 नंबर में वह है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या जो है क्या है? क्लियर बात है कि परिमेय संख्या का ये उल्टा है। क्या है जी? परिमेय संख्या का उल्टा है। जैसे हम परिमेय संख्या को p by q के रूप में लिख सकते हैं, उसी तरह अपरिमेय संख्या को हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि दोज नंबर विच कांट बी रिटेन एज p by q, दोज नंबर विच इज कांट बी रिटेन एज p by q इज ए कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब वह संख्या जिसे p by q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या के बारे में कैसे पता चले? देखिए समांतर जो अभाज्य संख्या है, अभी आपको हमने बताया कि अभाज्य संख्या कौन है? 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। और ये जितने भी अभाज्य संख्याएं का यदि आप वर्गमूल निकाल कर दे, जैसे √3, √5, √7, √11, √13, ये सब जितने भी जो आप किए हैं रूट, ये सब जब रूट में जाने के बाद ये क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाता है। इसको आप किसी भी सूरत में p/q के रूप में नहीं लिख सकते। आज यदि आप नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए वो क्या है, अपरिमेय संख्या। एक जो बोर्ड की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि जो अपरिमेय संख्या पाई, आप देख रहे हैं ये पाई का वैल्यू यदि आप 7th क्लास 8th क्लास में जाइएगा और त्रिकोणमिति वृत्त के सवाल बनाते हैं तो इसमें वैल्यू होता है 22/7। इस हिसाब से तो ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पाई जो है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रियल वैल्यू ये नहीं है। इसलिए आपको जानना होगा कि पाई का जो रियल वैल्यू है वो अलग है और पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपने देखा कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम 10 टर्म्स की अध्ययन करते हैं, 10 संख्या की अध्ययन करते हैं। जो 10 संख्या में पहली प्राकृतिक संख्या है जिसे हम कहते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या है, शून्य के साथ शुरू हुई प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आपके 9th क्लास में जो है इसे डिनोटेड किया गया किसी से, W से। पूर्ण संख्या को W से, प्राकृतिक संख्या को N से, और पूर्णांक संख्या को डिनोटेड किया गया है Z से। और सम संख्या को नॉर्मली तो यूज होता नहीं, इसलिए इवेंट से यूज किया गया E से, और विषम संख्या को O से, अभाज्य संख्या को P से, अभाज्य संख्या को कहीं कहीं C से रहता है जिसे वो कहते हैं कंपोजिट नंबर, भिन्न संख्या को F से, और परिमेय संख्या को Q से, और अपरिमेय संख्या को I से या IR करके यूज किया जाता। जिसमें 9th का जो सिलेबस में जो सबसे मेन चीज हमें पढ़ना है वह क्या है, परिमेय संख्या। आपको मेन परिचय कराना है कि दो संख्याओं के बीच में हम कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा।